नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा जो 10(1) है सेक्शन 10(1) के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होती है। उसके अंतर्गत जो हमारी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम जो होती है अंशतः कृषि आय, उसके संबंध में हम देखेंगे कि क्या होती है अंशतः कृषि आय। देखिए, कुछ आय अंशतः कृषि आय से संबंधित मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक मानी जाती है। यानी कि एक पार्ट तो उसका माना जाता है कृषि आय और एक पार्ट उसका माना जाता है गैर कृषि आय, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसकी गणना हम निम्न विधि द्वारा कर सकते हैं, या पार्टली एग्रीकल्चर इनकम को हम निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको। देखो, नंबर 1 है हमारा चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन से आय, चाय के उत्पादन में दो क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, चाय को उगाना और चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है। आईटी एक्ट यानी कि आयकर अधिनियम के तहत ऐसी आय का 60% भाग जो है हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 40% भाग जो है हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी कि व्यापारिक आय माना जाता है। और एग्रीकल्चर कुछ पार्ट माना जाता है 60%, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो 40% जो व्यापारिक आय जो मानी जाती है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए, यानी कि जो मरे हुए जो पौधे हैं, जैसे कि कोई पौधा सड़ गया है उसके साथ में नया लगाया जा रहा है, पौधे के स्थान पर लगाए जाते हैं। इस नियम का लाभ करदाता को तभी दिया जाता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करें। करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो, यानी करदाता ने स्वयं चाय उगाई हो। करदाता ने ही चाय के निर्माण की प्रक्रिया की हो, यानी करदाता ने खुद ही चाय के निर्माण की प्रक्रिया की है। यदि करदाता ने चाय स्वयं नहीं उगाई हो तो केवल संग्रहित एवं एकत्रित करने का कार्य किया है तो उसकी आय का 60% भाग कृषि आय नहीं माना जाएगा। यानी कि उसको चाय खुद उगानी चाहिए और उससे संबंधित जो भी कृषि कार्य जो होते हैं, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य, वो दोनों कार्य उसको स्वयं करना चाहिए। देखिए नोट, आपका ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि का 60% कृषि आय व 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई फसल जो है हमारी चाय की ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी से जो राशि मिलती है क्लेम के रूप में, कंपनसेशन के रूप में जो राशि मिलेगी हमें, उसका 60% भाग तो माना जाएगा कृषि आय और 40% भाग माना जाएगा व्यापारिक आय। नेक्स्ट हमारा आता है रबर की उत्पादन से आय। आईटी एक्ट आयकर नियम आपका 2003 है। 2003 के प्रावधानों के अनुसार भारत में रबर के पौधे आदि का उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली कुल आय का 65% भाग तो कृषि आय माना जाता है व 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। यानी कि रबर के संबंध में हमें क्या रेशियो ध्यान में रखना है, 65 और 35 का, और चाय के संबंध में हमारा रेशियो था 60-40 का। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉफी के उत्पादन से आय। आयकर नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार भारत में कॉफी के पौधे से प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय का 75% कृषि आय व 25% व्यापारिक आय, यानी 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। यानी कॉपी के संबंध में क्या ध्यान रखना है, 75-25, 75 और 25 का रेशियो में ध्यान में रखना है। यदि कॉफी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधे से प्राप्त कॉफी को भूनकर उसके साथ चिकरी व अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए तो ऐसे कार्य से होने वाली कुल आय का 60% भाग तो कृषि आय माना जाएगा और अदर आपका जो 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाएगी। यानी कोई खुशबू वाला पदार्थ, चिकरी या अन्य कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है, फिर उसको अगर सेल की जाती है तो ऐसी आय के संबंध में रेशो क्या लागू होगा, 60-40 का रेशो लागू होगा कॉफी के संबंध में भी। अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय। करदाता द्वारा अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फार्म पर उत्पन्न की गई उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी अपने फार्म के ऊपर जो उपज होती है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहा है तो उपज के बाजार मूल्य जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसमें से टोटल कॉस्ट उसकी जो लग रही है उसको लेस कर देंगे, बाकी बची हुई जो राशि आएगी वो हमारी कृषि आय मानी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।